परमेश्वर का अति पवित्र नाम का स्तुति हो। हमारा जो बाइबल स्टडी हम कंटिन्यू कर रहा है, परमेश्वर को जानना। तो एकमात्र परमेश्वर को और परमेश्वर को से भेजा हुआ यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय का 3रा पद से हमने जो शुरू किया था वो आगे कंटिन्यू कर रहा है। हम कई विषय इस विषय में हमने सीख चुका है। परमेश्वर का नेचर एज ए पर्सन कैसा है, वो पहले हम डिस्कस किया है। मतलब परमेश्वर के बारे में जो पढ़ेंगे, तो एक चीज हमें बहुत ध्यान से देखना है। परमेश्वर हम लोगों को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर हमारे सामने हमारे जीवन में आना चाहता है। हमेशा परमेश्वर का हमारे संग होना हमें अनुभव देने के लिए प्रभु चाहता है। लेकिन प्रभु इसी में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रभु अपना प्रेजेंस फेल्ट होना है, लेकिन प्रभु का अपीयरेंस हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु वो नहीं चाहते। प्रभु ये नहीं चाहते। प्रभु का अपीयरेंस, प्रभु का देखने, प्रभु को देखने से प्रभु कैसे होता है, ये हम लोगों के लिए अब अनुभव नहीं कर सकते, अवेलेबल नहीं है। वो प्रभु नहीं चाहते, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा देखने से नुकसान हमें ही होता है। हम निर्गमन का किताब का 19th चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, तो वहां पे इसराइल लोगों को जितना परमेश्वर का जो पहाड़ में आने के लिए प्रभु ने दिया बताया था, वो तब उनसे दूर रहने के लिए कहा है। क्योंकि अगर प्रभु के पास आ गया या प्रभु का देखा है, तो नुकसान परमेश्वर का लोगों को ही होता है, क्योंकि वो उस फिर जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन इसलिए प्रभु का अपीयरेंस के बारे में हमें अनुभव देने नहीं चाहता है, लेकिन प्रभु की आवाज, प्रभु का शब्द, प्रभु का उपदेश, ओके, प्रभु का आदेश, ये सब हमें समझना और जानना, और प्रभु का स्वभाव भी उसी से हमें जान सकेंगे। ओके, प्रभु हमारा अपना अनुभव तो देता है, लेकिन अपीयरेंस हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने प्रभु को जानने का उस विषय में हमने आज जो आया है प्रभु का एट्रीब्यूट्स में, एक और विषय में हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा है। वो है परमेश्वर का जो दूसरा एक और स्वभाव है परमेश्वर का, इम्यूटेबिलिटी, अनचेंजिंग गॉड, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। ओके, उस विषय में आज हम कुछ कार्य डिस्कस करेंगे। ओके, परमेश्वर बदलता नहीं। ओके, यहोवा कभी बदलता नहीं, ऐसा परमेश्वर है। परमेश्वर को कोई ऐसा भाव भेद नहीं होता, किस तरीके से फिजिकली भी नहीं होता, उनका नेचर में भी नहीं होता, तो उसका स्वभाव में भी नहीं होता। ये सारे का उसमें से कुछ कार्य आज हम आपको स्टडी करेंगे। ये सब आपका एक जानकारी के लिए हमारा परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। उसके लिए हम पहले एक वचन हम पढ़ेंगे, वो है मलाकी का किताब 3 का 6 से हम शुरू करेंगे। मलाकी का किताब 3 का 6। ओके, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुई। मैं वो नाश नहीं हुई वो भाग में बाद में आपको इसी क्लास में ही डिस्कस करेंगे। उसका इंग्लिश है, फॉर आई एम द लॉर्ड, आई चेंज नॉट, देयरफॉर यू सन्स ऑफ जेकब आर नॉट कंज्यूम्ड। ओके, यू आर स्टिल with God. This just because our God Jehovah, He is an unchanging God. I change not. मैं बदलता नहीं। तो मैं इसके मीनिंग आपको जरा समझाना चाहता हूँ। उससे पहले कुछ और वजन हम इस विषय में हम जरा पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले एज ए पर्सन, उसका जो पर्सनालिटी, उसका ऐसे मतलब अपीयरेंस, वो शारीरिक, उसको शरीर नहीं है लेकिन उसका अपीयरेंस की रीति में एज ए पर्सन हमें जो बदलता नहीं है, उसका मीनिंग एक दो कार्य में आपको जब पढ़ने जा रहा हूँ। उसके लिए आप लेंगे इब्रानियों की किताब 1 अध्याय का 10 से 12।
इब्रानियों का किताब पहला अध्याय का 10 से 12। ओके, इब्रानियों का किताब कई वचन है, उसमें से 2-3 वचन आपको दिखा रहा हूँ। ओके, इब्रानियों का किताब पहला अध्याय का 10 से 12। ओके, है शall read? जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। ओके, ये लिखा है, और ये कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, और स्वर्ग तेरे तेरे हाथों की कारीगरी है। ठीक है, पृथ्वी भी तुमने सृष्टि की है, इवन स्वर्ग भी तेरा ही कारीगरी है, लेकिन वे तो नाश हो जाएंगे। मीन्स जो आपने जो क्रिएट किया है, हो सकता है वो नाश हो सकता है, परंतु तू बना रहेगा। परमेश्वर को कोई अंत नहीं होता। ओके, तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र की नाई पुरानी हो जाएगी। जो आपने जो सृष्टि किया, जो भी चीज है, वो भी पुरानी भी हो सकता है, लेकिन पुरानी हो जाएगी, लेकिन आप कभी भी क्या नहीं हो सकता, पुराना नहीं हो सकता। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। परमेश्वर एज नहीं, परमेश्वर का बढ़ता नहीं। जैसे हम लोग या जो सृष्टि है, मनुष्य हो या जानवर हो, जो भी हो, समय के साथ उसका उम्र भी बढ़ जाता है। वो उम्र के बढ़ने के कारण उसका हेल्थ या अपीयरेंस सारा कमजोर और बेकार हो जाता है, लेकिन परमेश्वर को ऐसे कुछ नहीं होता। वो सब पुराना होता है, लेकिन परमेश्वर कभी पुराना नहीं होता। ओके, ये मुझे हमारा समझ से बाहर होगा, लेकिन आपको समझना चाहिए, परमेश्वर एज ए पर्सन, उसका उसका अपीयरेंस में भी या उसका टीवी में कभी भी कोई बदलावट नहीं होता। जैसे आम मनुष्य को होता है, ऐसा परमेश्वर को नहीं होता। ये आपका जानकारी के लिए, ही इज ऑलवेज एज इट इज। इफ इट इज यंग, ही इज यंग, ही इज यंग। ओके, ही विल रिमेन यंग। ओके, ये आपको समझना ही। तो कहता है, वे तो नाश हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा। बाकी सब तो नाश हो सकता है, लेकिन आप, इवन स्वर्ग नाश नहीं होता, क्योंकि प्रभु ने आनंद काल के लिए ही बनाया, वो अनंत होता है। इवन अगर वो भी प्रभु का सृष्टि है, अगर एक समय में प्रभु उसको हमारे सोच से भी बाहर है, वो हो नहीं सकते, हो होएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान से लीजिए वो किया, तो भी प्रभु कभी भी अंत, प्रभु का कोई अंत नहीं होता। ओके, इसलिए कहता, वो तो नाश हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा। ओ, वे सब वस्त्र की नाई पुरानी हो जाएंगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये के एक दो वजन इसके लिए आपके, और यीशु मसीह के बारे में भी इसी तरीके का एक वजन में आपको दिखाता हूँ। इब्रानियों को किताब का 13 का 8, इब्रानियों को किताब 13 का 8, इब्रानियों को किताब 13 का 8 कहते हैं, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। एक मिनट, आप जानते हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह और परमेश्वर एक ही है ना? परमेश्वर ह्यूमन फॉर्म में, है ना, हमारे लिए शरीर धारण करके आया हुआ प्रभु ही है वो यीशु मसीह। यीशु मसीह एक्चुअली प्रभु का एक इब्रानियों की किताब कहते हैं, इससे प्रतिमा, प्रतिमा मीन्स इससे ये नहीं है वो मूर्ति, वो नहीं है। आस्क व्हाट गॉड इज, दैट इज जीसस क्राइस्ट। तो परमेश्वर पहले से ही था, तो यीशु मसीह भी पहले से था। पहले परमेश्वर अभी भी है, यीशु मसीह भी अभी भी है, और परमेश्वर आगे भी होता है, यीशु मसीह भी आगे से होता है। तो जो भी परमेश्वर का एक्सिस्टेंस क्वालिटी है, वो हमारा यीशु मसीह को भी है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में भी ये कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, कभी किसी रीति से भी वो बदलता नहीं। उसका स्ट्रक्चर में भी, फिजिकल में भी, अपीयरेंस में भी, स्वभाव में भी, किसी में भी वो भी बदलता नहीं। ओके, सो यू कैन ट्रस्ट हिम, यू कैन ट्रस्ट हिम। जब हम इसी तरीके का कार्य बताता बताता है, तो आपको ये चीज आप समझते हैं, इससे हमसे क्या रिलेशन है, हमारे लिए क्या फायदे। देखो, जैसे जो हम दिन बढ़ते जाता है, साल बढ़ते जाता है, हमारा शरीर भी कमजोर होता है, हमारा याददाश्त कमजोर होता है। पहले कई तरीके का ऐसा अवश्य हम लोगों के लिए होता है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये नहीं होता। अगर परमेश्वर भी हमारा जैसा बूढ़ा होता है या भूलने वाला है, तो हम कैसे ट्रस्ट कर सकता है हमारे बारे में, प्रभु ने जो प्रॉमिस किया है वो सब के बारे में। इसलिए आपको कैसे कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी प्रभु भूलता ही नहीं है, प्रभु भूल नहीं सकता। बाकी लोग भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी प्रभु भूल नहीं सकते। ऐसा कई सारे एग्जाम्पल बाइबल में है
है ना? बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है। आपको मालूम है एक बार यूसुफ को बंदी गृह में डाला था और उस उधर वहाँ पे जो पिलाने वाला को वो उनको जो छुड़ाया था जेल में से छुड़ाने के लिए कारण प्रभु का दास यूसुफ बन गए थे। तो यूसुफ ने बोला था तुम जब फ्री हो जाएँगे तो तब मुझे याद रखना क्योंकि मैं कोई गलती नहीं किया यहाँ पे आने के लिए। लेकिन क्या हुआ हमें हम क्या पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब में हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? वो भूल गया। कौन भूल गया? वो व्यक्ति जिसको प्रभु यूसुफ ने बोला था, वो भूल गया। हम भूल सकता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स है, हम कमज़ोर हैं, भूल सकते हैं लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। वो भूल गया लेकिन परमेश्वर ने नहीं भूला। तो इसी तरीके से कई का सारा प्रॉमिस हम भी भूल सकता है लेकिन परमेश्वर कभी भूल नहीं सकता। इसलिए हमें वी कैन ट्रस्ट गॉड। ओके? ओके। तो ने देखो और एक और 1-2 वचन और हम इसी विषय में पढ़ लेता हूँ। जस्ट फॉर योर सेक। ओके? संख्या पुस्तक 23 का 19 जरा पढ़ लीजिए। इट इज़ ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके? संख्या पुस्तक उसका 23 का 19 क्या लिखा है? ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। मतलब उनकी जो भी इच्छा है वो ऐसे एक थोड़ा सा कार्य कारण आया हुआ नहीं है, थोड़ी समय के लिए भी आया हुआ नहीं है। जो इच्छा किया तो वो इच्छा ही हमेशा वो बना रहता है। मान लीजिए आपको परमेश्वर ने पसंद किया है तो वो पसंद प्रभु के हृदय में से नहीं जाता। ओके, कई बार हम लोगों के विषय में कई चीज को हम पसंद करता है, थोड़ी समय के लिए पसंद करता है, इसके बाद हम उसको अच्छा नहीं लगता, हम फिर ना करते, लेकिन प्रभु को ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, जब प्रभु बदलता नहीं है तो ये सारा कार्य आपको समझना है। कभी कभी ऐसे लगता है वो प्रभु को पहले मैं पसंद था, अच्छा लगता था, लेकिन क्या प्रभु हमें घृणा करेंगे? ऐसे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। ओके, प्रभु ऐसे बदलता नहीं। ओके, लेकिन हमें डांटता तो है, हमें सुधारने के लिए डांटता रहता है, लेकिन ऐसे हमारा प्रभु का हृदय का इच्छा प्रेम ये सब बदलता नहीं। ओके। ओके। ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उससे पूरा ना करे? प्रभु कभी नहीं बोलता। ओके? प्रभु जो भी बोला है, जो भी प्रॉमिस किया है, वो पूरा करेगा। वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य नहीं का मतलब क्या? मनुष्य कभी भी जानबूझकर नहीं है तो भी वो झूठ बोल सकता है। कई बार जानबूझकर भी झूठ बोलते हैं, लेकिन वैसे कई बार हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन जब जानबूझ के झूठ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी कई बार हम वो भूल सकता है, वो हम लोग कमज़ोर है। लेकिन ये इस तरीके का कमज़ोरी किसको नहीं है? परमेश्वर को नहीं है। ओके? ये है, क्या कहते हैं वो? झूठ बोलने के लिए वो परमेश्वर ईश्वर मनुष्य नहीं है। ओके? और 1-2 वचन और इस विषय में कुछ और कार्य पढ़कर मैं आज ये स्टडी समाप्त करने जा रहा हूँ। उसमें आप कहते हैं अ, सॉरी, याकूब का पुस्तक 1 का 17। याकूब का पुस्तक 1 का 17। आई विल रीड। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिससे ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इस वजन का मुख्य होते हैं, जो भी अच्छा भला, केवल अच्छा ही आता है और भला ही आता है, वो कमे हमेशा प्रभु से ही होता है। ओके, ज्योति जिसमें कोई अंधेरा नहीं होता, मतलब बिल्कुल अच्छा, सच्चा, ये सारी कार्य कहाँ से आता है? वो प्रभु से ही होता है। ओके, क्योंकि बाकी जो लोगों से ना, बाकी जो करता है उनमें से क्या होता है, कोई ना कुछ तो खोट हो जाता है, लेकिन परमेश्वर से कोई ऐसा खोट नहीं होता, उनके अंदर कोई अंधेरा नहीं है। ओके, ये तो हमें मालूम है, लेकिन इसके बाद जो लिखा है, उसमें लिखा है जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है। परमेश्वर का स्वभाव में, परमेश्वर का सच्चाई में, हाँ, परमेश्वर का पवित्रगाई में, परमेश्वर का नेक स्वभाव में
ये कभी भी कोई बदलावट आ नहीं सकता। ओके? फिर तो परमे अगर ऐसे का आ सकता है, तो फिर वो परमेश्वर परमेश्वर नहीं रहेगा ना। तो परमेश्वर पहले ही बोला है, झूठ बोलने के लिए परमेश्वर कौन नहीं है? मनुष्य नहीं है। मनुष्य जैसा वो वीकनेस किसको नहीं है? परमेश्वर को नहीं है। इसलिए परमेश्वर का स्वभाव कभी भी बदलता नहीं। परमेश्वर जितना पवित्र है, वो पहले से ही पवित्र था और अभी भी पवित्र है, आगे से भी पवित्र रहेगा। परमेश्वर सच्चा था, अभी भी सच्चा है और आगे भी सच्चा रहेंगे। परमेश्वर का इच्छा पहले से भी एक जैसा है, अभी भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसे, मतलब कभी भी नहीं बदलता। इसलिए वी कैन फुली ट्रस्ट हिम, हम उनको पूर्ण रूप से भरोसा कर सकता है। ओके। ओके, इसलिए कहते हैं अ, अ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों का पिता, परमेश्वर को ज्योतियों का पिता कहते हैं। मतलब हर भलाई का क्लीनलीनेस, मतलब बिल्कुल क्लियर, मतलब देयर इज नो डार्कनेस इन हिम, कोई अंधेरा नहीं है। क्योंकि ज्योति का मतलब इंद्र केवल ज्योति में जो भी प्रभु करता है बिल्कुल क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर है। ओके, नो डार्कनेस इन हिम। ओके। ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना आदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। छाया पड़ती है का मतलब कई चीज होता है ना, समय बीते जाते वक्त उनका नयापन कम होते जाता है, लेकिन प्रभु के साथ ऐसे कोई भी कार्य में कोई नयापन कम होता है, इसका नयापन कम नहीं होता। अब मैं आपको उसको एग्जाम्पल समझता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके बारे में प्रभु को बहुत इच्छा है, प्रभु बहुत प्यार करता है आपको, प्रभु को बहुत अच्छा लगता है आप, लेकिन आप सोचते होंगे वो समय बीते जाते हैं तो प्रभु का मन में से मेरा बारे में जो प्रभु का हृदय में जो विचार है वो कम होते जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हो सकता है, क्योंकि हमारा ही घर में कई बार ऐसा होता है ना, कई बार कई लोगों के साथ हमारे साथ अच्छा लगाव होता है, लेकिन थोड़ी समय में वो कम होते जाते हैं। लेकिन प्रभु को ऐसे कोई भी अवस्था नहीं है। ओके, प्रभु पसंद किया तो वो पसंद किया। ओके, इस तरीके से भी प्रभु कभी भी बदलता नहीं है। ओके। और एक और वचन मैं आज इस विषय में पढ़ना चाहता हूँ। ओके। और वो हम पहले जो शुरू में जो पढ़ा था वो वचन एक और बार पढ़कर आज ये बाइबल स्टडी में समाप्त करेंगे। वो पढ़ेंगे, ये मलाकी का किताब 3 का 6, यही से हमने शुरू किया था। एक और बार वो कहते हुए उसी को पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि इसके बाद हम वापस इसी में आएंगे। ओके। तो मलाकी का किताब 3 का 6 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुई। इंग्लिश में, फॉर आई एम द लॉर्ड, for I am the Lord, I change not. Therefore, you sons of Jacob are not consumed. Okay, actually, what is इसी में से परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं? तो आपको समझना चाहिए, मैं कभी भी किसी रीति में भी मेरा स्वभाव बदलता नहीं, मेरा राय बदलता नहीं, मेरे डिसीजंस बदलता नहीं। और इस यहाँ पे ये लिखा है, कहते हैं, इस कारण से क्या कहते हैं, हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुई, नाश नहीं हुई। मैं इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, क्योंकि हम लोग अगर हमारा जीवन को देखें, हैं, तो कई उतार चढ़ाव हमारा आत्मिक स्वभाव में होता रहता है ना? तो कई बार हम प्रभु को दुखी भी किया है। जिस तरीके से परमेश्वर का लोग जीना है, परमेश्वर का संतान लोग जीना है, उसको छोड़ के कई बार हम इस दुनिया का रीति में शैतान को कई बार हमारे को भी हमें बेवकूफ बनाने के लिए वो थोड़ी समय के लिए सक्षम हुए, हम ऐसे प्रभु को दुखी किया, ऐसे कई अवस्था होता है। लेकिन ऐसा है तो हम नाश होना चाहिए, नष्ट होना चाहिए, क्योंकि पाप करने वाला जो व्यक्ति को उसका मृत्यु है। तो कई बार हम गलती कर बैठते हैं, तो फिर भी अभी भी हम प्रभु के पास है। प्रभु हमें त्यागा नहीं, क्यों? क्योंकि प्रभु सच्चा है, प्रभु कभी बदलता नहीं। ओके, प्रभु हमें चुना है, तो प्रभु थोड़ी समय की छोटी सी गलती करने के कारण हमें दूर करने वाला नहीं है। हाँ, हमें बिल्कुल पाप किया तो, गलत किया तो प्रभु उसके लिए व्यवस्था किया। फिर आपको मालूम है ना, यीशु मसीह अभी भी पिता परमेश्वर के पास बैठ के हमारे लिए विनती कर रहे,
तो वो कार्य को हमें अपना जीवन में इस्तेमाल करना है और हम प्रार्थना करना है, प्रभु मैं जाने अनजाने में कोई ऐसा पाप किया होगा, आप मुझे शुद्ध करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ऐसा करने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे से हो गया। तो मेरे मेरे को आप शुद्ध करो। तब एकदम पिता यीशु मसीह, पिता परमेश्वर से विनती करके हमारे बारे में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब प्रभु दूर करके हम फिर शुद्ध करेंगे। ओके, हम प्रभु पर पूरा परलव कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटी-सी गलती की, तो फिर प्रभु मुझे त्यागेगा, आप जानते हैं ना, ये यीशु मसीह को क्रूस की चढ़ाई से पहले वो पतरस से यीशु मसीह जब बात करते वक़्त पतरस ने क्या बोला था? चाहे चाहे जितने सारा लोग भाग जाए, तो मैं नहीं भागूँगा, हैं? ऐसे अपने आप को बोला था, सच्चा बोला था, उसने अपना सच्चा मन से बोला था। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने क्या बोला? आज रात होकर सुबह होने से पहले, है ना, आप मुझे 3 बार इनकार करके बोलेंगे। परमेश्वर अच्छी तरीके से जानते हैं, और उसी तरीके से पतरस यीशु मसीह को इनकार करके बोला भी था। ना? और इसके बाद यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए, लेकिन जी उठने के बाद, यीशु मसीह मरने के बाद 3 दिन के बाद, जी उठने के बाद, मरकुस का सुसमाचार पढ़ के देखना, उसमें लास्ट चैप्टर में वो लिखा है, के बाद परमेश्वर ने बोला है, एक कुछ स्त्री लोग उनके कब्र पर आए थे, तो यीशु मसीह जी उठा, वो संदेश यीशु मसीह ने खुद दूध ने स्त्री लोगों को दिया, है ना? यीशु मसीह नहीं, स्त्री या वो जो दूध ने दिया था। हम भी वो दूध ने यही से कहा था, सारा चेलों को भी बताना है यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन स्पेशली बोला है पतरस को भी बोलना है। क्योंकि क्या पतरस चेले में नहीं होता? होता है, लेकिन प्रभु को मालूम है, क्योंकि पतरस मुझे त्याग कर बोलने के कारण अभी बहुत दुखी होगा मेरे सामने आने के लिए, उसको बहुत परेशानी होगी, इसलिए उसको बोलो आप आ जाओ मेरे पास, मुझे कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तेरा कमज़ोरी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। देखो, अगर यीशु मसीह की जगह और कोई होता, हम होते, क्योंकि हमारे लिए सूली पर मरने के बाद इतना सब कुछ करने के बाद, हो सकता है हम लोग उस व्यक्ति को, पतरस जैसा व्यक्ति को माफ नहीं कर सकते। हम पतरस को बुलाने के लिए कभी नहीं बोलेगा, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु हमें जानकर ही हमें प्रभु ने चुना है। हमारा कमजोरी प्रभु अच्छी तरीके से जानता है। इस कारण से प्रभु कभी ना बदलता है। इस कारण से हम लोग हमेशा अच्छा रहेगा, सही रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और हम जो प्रभु ने किया हुआ व्यवस्था के अनुसार चलते जाएँ, हम कभी भी नष्ट नहीं होंगे। ओके, इसमें एक बहुमूल्य वचन, और जैसे प्रभु का दास लोग है, कई प्रेज द लॉर्ड वरदान मिला हुआ कई लोग हैं, कई बार ऐसे ऐसे एक डाउट आ सकता है उसमें, एक वचन जरा पढ़कर मैं आज के संगति समाप्त कर सकता हूँ, और कम करता हूँ। रोमन्स का किताब 11 का 29, रोमन्स का किताब 11 का 29, दिस विल बी माय लास्ट वर्स टुडे। ओके, रोमन्स 11:29। ओके, इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। एक और बार पढ़ लेता हूं, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। हमें लिखा है, फॉर द गिफ्ट्स एंड कॉलिंग ऑफ गॉड आर विदाउट रिपेंटेंस। व्हाट इज एक्चुअली गॉड ट्राइंग टू कन्वे टू यू? परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं इससे? प्रभु ये कहते हैं, मैं आप लोगों को कई वरदान दे रखा है, कई तरीके का, क्योंकि आप लोग यहाँ पे दुनिया में जीते वक्त, है ना, आप प्रभु का लोग होकर इस दुनिया में कई कार्य आपको करना है। प्रार्थना करना है, लोगों को चंगा करना है, उनकी दुख के समय में आप लोगों को उनको बहुत सेवा करना होता है। तो उसके लिए आपको शक्ति देना है, आप प्रार्थना करते हो तो आप लोग चंगा होना है। इस तरीके का कई तरीके का वरदान आपको देता है, और कई लोगों को प्रोफेसी बताने का वरदान दे रखा है, कई लोगों को वचन प्रचार करने का वरदान दे रखा है, वचन का गहराई समझने का वरदान दे रखा है। कई तरीके का वरदान कई लोगों को परमेश्वर ने दे रखा है। तो कई बार हम लोग कई बार बोलते हैं ना, हाँ मैंने उस व्यक्ति को वो दिया है, लेकिन वो मिसयूज किया, मैंने पछता रहा हूँ, ऐसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, मैं कभी पछता नहीं हूँ, क्योंकि जिसको मैंने कौन कौन सी वरदान दिया है, उस वरदानों के विषय में
मैं पछताता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि व्हाटएवर आई हैड गिवन टू माय पीपल फॉर एज़ अ स्पिरिचुअल गिफ्ट, I am not ashamed of it. Okay? I know that they will utilize it wisely. परमेश्वर उसमें भी पूर्ण भरोसा करते हैं। जैसे हो सकता है परमेश्वर ने आपको कई बार कुछ वरदान दे रखा है, आपके अंदर प्रभु ने कुछ खूबियाँ दे रखी है, तो खुद आपको भी फ़ील होंगे, वो मैंने प्रभु ने मुझे ट्रस्ट किया था इस वरदान के साथ, लेकिन मैं इतना वफ़ादार नहीं बन पाया। कोई बात नहीं। जब आपका वो विचार अच्छा है, लेकिन आगे से आप उस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रभु को मालूम है, आपको प्रभु सच्चा मानते हैं, आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। ओके, इस कारण से हम सभी लोग सुरक्षित हैं अभी। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का ये संदेश है, हम अभी एक और बार जो स्टार्टिंग में जो बताया था, वो वचन एक और बार आज हमने जो पढ़ा था, वो एक और बार पढ़कर, कौन-सी था? मलाकी का 3 का 6। एक और बार पढ़कर आज ये संगति समाप्त करते हैं। ये मैसेज समाप्त करते हैं। मलाकी 3 का 6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुई। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मैसेज। आज का ये बाइबल स्टडी आप सभी को बहुत अच्छा और बहुत फायदेमंद होगा, साबित होगा, ऐसे मैं विश्वास करता हूँ। और इस तरीके से हमें हमें एनकरेजमेंट भी मिलता है, हमें एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। ओके, हम पूर्ण रूप से हमारा परमेश्वर पर और परमेश्वर पर रीति पर, परमेश्वर का स्वभाव पर, परमेश्वर का सच्चाई पर हम विश्वस्त होकर आगे बढ़ सकता है। प्रभु आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। Praise